लेकिन पहले आप वज्रासन को देखेंगे तो सिर्फ टोज को पीछे टच करना है, ओवरलैप नहीं कर रही हूँ। ओवरलैप मतलब ये एक पैर के ऊपर दूसरा पैर नहीं रख रही हूँ, सिर्फ टोज को टच किया है और हील्स को बाहर की तरफ रखना है, दोनों हील्स के बीच में हिप्स को रखना है, ठीक है। अब बॉडी वेट को आगे की तरफ नहीं रखना है, बॉडी वेट आपका पीछे की तरफ, ताकि आपकी काफ जो है वो दब जाए। जब यहाँ पे प्रेशर जाएगा तब वो हमारे डाइजेशन पे असर डालेगा। चलिए, तो वज्रासन की स्थिति में आएंगे। अब ये हमारा वज्रासन है। अब हम क्या करेंगे, दोनों नीज को जितनी हमारी मैट चौड़ी है उतना गैप लेकर आएंगे, स्पाइन स्ट्रेट, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को आसमान की तरफ लेकर जाएंगे, फुल स्ट्रेच। अब साइड से थोड़ा सा अपने टॉर्सो को ऊपर की तरफ खींचे और फुल स्ट्रेच करें, रिब्स को पूरा अच्छे से खींच के रखें, कमर से ऊपर के शरीर को एकदम आसमान की तरफ खींच देना है, दोनों हाथ आपके कान से लगे हुए रहेंगे, एल्बोज को बेंड नहीं करना है, एल्बो आपकी एकदम स्ट्रेट रहेगी। अब सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे एंड फॉरवर्ड, आराम से। अब देखो मैंने दोनों हाथों को सामने की तरफ खींचा हुआ है, ऐसे मैंने एल्बोज को बेंड नहीं रखा हुआ है, मैं दोनों हाथ अपने सामने की तरफ खींच रही हूँ, ग्रिप बना रही हूँ, दोनों हाथों से जितना हो सके मेरा हाथ में खिंचाव होना चाहिए, ताकि मेरा यहाँ से ये वाला पोर्शन पूरा खींचेगा। तो इस पोर्शन में आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए, आपका शोल्डर अच्छे से पूरा खींचना चाहिए। आप चेस्ट को पूरा जमीन पर आप देख पा रहे होंगे, मेरी चेस्ट पूरी जमीन पर है, चिन मेरी डाउन है और मेरे हिप्स हील से लगे हुए हैं। हील्स को हमेशा हिप्स के साथ ही रखना है, हिप्स को हमेशा हील्स के साथ ही रखेंगे जब भी आप शशांकासन की स्थिति में आएंगे। और चिन डाउन, नजर सामने, ये हमारा शशांकासन है, खरगोश की तरह हम इसमें रहते हैं। अब यहां पर श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, स्ट्रेच करके रखेंगे पूरे शरीर को। श्वास लेते हुए पेट को पूरा बाहर फुलाना है, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। श्वासों की गति सामान्य रहेगी, श्वासों को बहुत धीमा नहीं रखना है, बहुत तेज नहीं रखना है, जो गति आपकी श्वासों की है उसे ही लेते रहें, छोड़ते रहें। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि श्वास लेते हुए पेट बाहर और श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। 10 सेकंड तक हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ गहरी लंबी श्वास लेते हुए धीरे से वापस सेंटर में रिलैक्स। चलिए, अब धीरे से सुखासन की स्थिति में आएंगे। सुखासन, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में आलती पालती मार के जब हम बैठते हैं उसको ही सुखासन, या फिर जिस भी आसन में आपको सुख महसूस होता है, वो कोई भी आसन हो सकता है, उस आसन में बैठेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखेंगे, आंखों को कोमलता से बंद कर दें, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर को पीछे की तरफ, स्पाइन स्ट्रेट। तो जनरली जब हम स्पाइन को स्ट्रेट करने की बात करते हैं तो हम फॉरवर्ड आते हैं, जबकि हमारा बॉडी वेट कहाँ होना चाहिए, एकदम मूलाधार पर। हमारा सहस्त्रार और मूलाधार एक सीध में जब होगा तो वो हमारा सही आसन होगा। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखना है। ज्ञान मुद्रा कैसे बनेगी ये आपको मैं दिखा रही हूँ। अब दोनों हाथ ऐसे खोल के एकदम ऐसे नहीं रखना है, ज्ञान मुद्रा हल्का सा हाथों को रिलैक्स मोड में रखेंगे, ताकि यहाँ पर आपका हल्का सा गड्ढा बन जाए और दोनों हाथों को आपको, ये पार्श्व भाग आपका नीज के ऊपर रहेगा। अब आंखों को बंद कर देंगे, गहरी लंबी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे,
श्वास लेते हुए पेट बाहर, श्वास छोड़ते हुए